Good morning, class 6. Today we will discuss about our 14th lesson phrases. वाक्यांश, वाक्य के अंश यानी भाग. We have seen that sentence have subject, verb and object in them. हम देख चुके कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं. सेंटेंस आल्सो ओपन कंटेन वर्ड. वाक्य के अंदर शब्द होते हैं दैट आर यूज टूगेदर, जिनका एक साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है इन स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से समूह में, विद ए पार्टिकुलर मीनिंग, एक विशेष अर्थ के लिए. दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड आर कॉल्ड फ्रेजेस. शब्दों के इन समूह को हम वाक्यांश कहते हैं. ए फ्रेज डज नॉट कंटेन ए वर्ब, और एक वाक्यांश में वर्ब नहीं होती. इन अदर वर्ड, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस. हियर इट अगेन, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस. वाक्य शब्दों का वो समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है. बट परंतु फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सेंस. फ्रेज शब्दों का वो समूह है जिसका अर्थ निकलता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, परंतु पूर्ण अर्थ नहीं निकलता. इट इज कॉल्ड फ्रेजेस. तो इनको वाक्यांश कहते हैं. हियर इट अगेन, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, बट फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड आल्सो, बट इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस. Let us discuss about the phrase. Here are some common phrases. By the way, at last, in private, once more. फिर भी, at last अंत में, in private निजी रूप से, once more एक बार फिर, on the whole संपूर्ण रूप से, to and fro इधर उधर, here and there इधर उधर. At night रात को, in the morning सुबह, under the bridge पुल के नीचे, at beach समुद्र किनारे पर, and so on और इस प्रकार, back to front पीछे से आगे, विदाउट फियर बिना भय के, इन पब्लिक सार्वजनिक रूप से, इन द एंड अंत में, इन माई ओपिनियन मेरे विचार के अनुसार, इन ए मिनट एक मिनट, ऑन बीच समुद्री किनारे पर, ऑन योर वॉन तुम्हारे अपने द्वारा ही. फ्रेज कैन बी एडवर्बियल, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेजेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंस. फ्रेज क्रिया विशेषण, विशेषण और संज्ञा भी हो सकती है वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर. एडवर्बियल फ्रेज, एन एडवर्बियल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब. एक क्रिया विशेषण वाक्यांश शब्दों का वो समूह है जो एक क्रिया विशेषण का काम करता है. सम एडवर्बियल फ्रेज टेल यू, कुछ क्रिया विशेषण वाक्यांश आपको बताते हैं व्हेन समथिंग हैपन, कि कोई चीज़ कब घटित हुई, और व्हेन समवन डज समथिंग, या कोई चीज, किसी ने कोई चीज़ कब की. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम आई विल बैक इन ए मिनट, राम मैं एक मिनट में वापस आता हूँ. द गेम स्टार्ट एट 6 PM, यहाँ पर गेम के स्टार्टिंग होने का टाइम दिया गया है. इट इज़ कोल्ड इन द नाइट, रात के समय. किस समय पर ठंड होती है? रात के समय पर ठंड होती है. सम पीपल हैव टू वर्क एट नाइट, कुछ लोगों को रात को काम करना पड़ता है. ऑल आर एडवर्बियल फ्रेजेज. सम एडवर्बियल फ्रेजेज आल्सो टेल वेयर समवन पुट समथिंग. कुछ क्रिया विशेषणात्मक वाक्य ये बताते हैं कि किसी ने किस चीज़ को कहाँ पर रखा. हिज पार्टी इज टू बी हेल्ड इन अ गार्डन, उसकी पार्टी बगीचे में रखी गई. ही वर्क्स इन स्कूल, वह स्कूल में काम करता है. थैंक यू. नेक्स्ट हमारा है दिस रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. यह नदी पुल के नीचे से बहती है. यहाँ पर हम प्लेस के बारे में बताया गया है. हिज मदर इज इन द किचन, और
उसकी माँ कहाँ पर है उस स्थान को बताया गया इन द किचन के द्वारा। यहाँ पर इन द किचन, अंडर द ब्रिज, ये सभी एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। क्रिया विशेषणात्मक वाक्यांश शब्दों के वो समूह है दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, जो एक विशेषण की तरह काम करते हैं। इट डिस्क्राइब नाउन इन ए सेंटेंस, ये वाक्य के अंदर एक संज्ञा का वर्णन करते हैं। सम एडजेक्टिव फ्रेज कम बिफोर द नाउन, कुछ क्रिया विशेषणात्मक वाक्यांश संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं। ए 2 पेज लीफलेट, 2 पेजों की एक लीफलेट, एक कार्ड। आउट ऑफ डेट आइडियाज, ये विचार अब पुराने हो गए हैं। फ्रेशली कट वेजिटेबल, फ्रेशली, ये फ्रेशली कट वेजिटेबल, ये वेजिटेबल, आइडियाज, लीफलेट, सॉफ्टवेयर, चिल्ड्रन, वेट, नोट, ये सभी नाउन है। और उनकी विशेषता कौन बता रहा है? इनके आगे लिखे हुए वर्ड। ये 2 पेज, 2 पेजों का, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आउट ऑफ डेट, पुराना हो जाना। फ्रेशली कट, अभी अभी काटी गई। यूजर फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण प्रयोग किया गया। 5 ईयर ओल्ड, 5 साल पुराना। ए मंथ लॉन्ग, एक महीने पहले। ए $5, $5 का। ये सभी सम एडजेक्टिव फ्रेज कम आफ्टर द नाउन, ये तो पहले यूज किए गए। कुछ ऐसे भी फ्रेज हैं जो नाउन से पहले आते हैं। आई लाइक सूटकेस विद व्हील्स, मैं पहियों वाले सूटकेस को पसंद करता हूँ। द गर्ल्स वोर ए ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, रेशम की बनी पोशाक, लड़की रेशम की बनी हुई पोशाक पहनी हुई थी। यहाँ पर ड्रेस नाउन है और उसके पश्चात मेड ऑफ सिल्क इज एडजेक्टिव फ्रेज। ए फ्रेंड इज इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, आवश्यकता में जो मित्र होता है वास्तव में वो मित्र होता है। हु इज़ द वुमेन इन द ग्रीन सूट, हरा पोशाक पहने हुई वो औरत कौन है। वी आर ऑन द रोड टू सक्सेस, हम सफलता के रास्ते पर हैं। द हाउस नेक्स्ट डोर टू अस हैज़ बीन सोल्ड, घर जो हमारे घर से अगला है हैज़ बीन सोल्ड, बेचा जा चुका है। नाउन फ्रेज, इन नाउन फ्रेजेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ नाउन एंड अदर वर्ड। नाउन फ्रेज शब्दों का वो समूह है जो एक नाउन से या दूसरे शब्दों से बनता है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी नाउन फ्रेज, वाक्य का सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है इंस्टीड ऑफ जस्ट ए नाउन, एक संज्ञा की बजाय। हिज फादर वर्क इन ए फैक्ट्री, हिज फादर इज ए नाउन फ्रेज। हर न्यू पेन कॉस्ट हर 20 रुपीज़, उसका नया पेन। दियर अपार्टमेंट ब्लॉक नीड रिपेयरिंग, ए गुड डायमंड रिंग। द नेक्स्ट चैप्टर, द स्ट्रॉन्ग माइंड, ऑल आर नाउन फ्रेजेज। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी नाउन फ्रेज इंस्टीड ऑफ जस्ट ए नाउन, उसी प्रकार किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है एक नाउन की बजाय। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई टेल यू माई ईमेल एड्रेस, क्या मैं तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस बताऊं। माई मदर इज मेकिंग ए स्वीट केक, मेरी माँ एक मीठी रोटी बना रही है, केक बना रही है। अनीता इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक इज ए नाउन फ्रेज। ए रेड ड्रेस इज ए नाउन फ्रेज। A web page is a noun phrase. His motorbike is a noun phrase. Thank you. We will discuss about the exercise tomorrow.